हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वर्कशीट 9 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ उससे पहले एग्जाम्पल में 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, राहुल हैज़ 3/4 kg ऑफ टॉफ़ीज़। उसमें से 2/3 वो अपनी सिस्टर को देता है। तो हाउ मच टॉफ़ी वॉज गिवन टू हिज सिस्टर। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए राहुल के पास जितना भी टॉफ़ीज़ हो वो ऐसे किसी फ्लैट सरफेस में अरेंज करता है या किसी बकेट में रखता है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उस 3 पार्ट में से ये जो 2 पार्ट है वो अपने सिस्टर को देता है और ये एक पार्ट वो अपने पास रखता है। तो ये पार्ट 2/3 है और ये जो पार्ट है ये 1/3 वाला पार्ट है। तो हमें निकालना है ये जो टोटल है। तो टोटल इस बकेट में 3/4 kg है, तो उसका 2/3 कितना है हमें निकालना है। तो हम लोग ऐसे 2/3 ऑफ 3/4 kg लिखेंगे। ऐसे फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यहाँ पे देंगे, फिर 2 × 3 और 3 × 4 करेंगे। 3 ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ऐसे करने के बाद हमारा आंसर 1/2 kg होता है। तो 1/2 kg वो अपने सिस्टर को देता है। राहुल सिस्टर गेट्स 1/2 kg टॉफ़ीज़। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट 3/4 आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लास। तो मान लीजिए ये 4 पार्ट है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम 4 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे इक्वली, तो उसमें से 3 पार्ट गर्ल्स है और 1 पार्ट बॉयज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालने के लिए हम लोग 3, ये जो जितना पार्ट है ये 3/4 है, ये 1/4 है, ये वाला पार्ट। तो कितने नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो निकालने के लिए हम लोग 3/4 ऑफ 20 करेंगे। पहले टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 20 लिखेंगे, फिर 3/4 ऑफ 20 करेंगे। 3/4 × 20 ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सिंबल दे के। फिर 3 × 20/4, फिर 4 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, फिर 3 × 5 = 15। तो 15 गर्ल्स हैं क्लास में। मान लीजिए अगर पूछा गया होता कितने बॉयज़ हैं, तो हम लोग 1/4 ऑफ 20 निकालते, यानी कि 1/4 × 20। ऐसे डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं और 1 × 20/4 करके भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो 5 बॉयज़ हमारा आंसर निकलता। ये वर्कशीट 9 के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, गीता हैज़ 8 मार्बल्स। उसमें से 1/4 वो अपने भाई को देती है। तो हाउ मेनी मार्बल्स डिड हर ब्रदर गेट। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स गीता हैज़ 8, उसमें से 1/4 वो अपने भाई को देती है। तो 1/4 ऑफ 8, 1/4 × 8, तो 1 × 8/4। फिर 4 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 जाए तो 2। देयरफॉर गीता's ब्रदर गॉट 2 मार्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लम केक का वेट 3/4 kg है। तो 5 प्लम केक्स का वेट कितना है। तो 3/4 × 5 = 15/4। यहाँ आप ऐसे भी एक स्टेप लिख सकते हैं, 3 × 5/4। ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये स्टेप भी लिख सकते हैं। तो 15/4, फिर 15 / 4 मिक्स फ्रैक्शन करने से ऐसे आता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3/4 आंसर होगा। तो वेट ऑफ 5 प्लम केक्स इज़ 3/4 kg लास्ट में लिखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स ये है ₹25 1/2। तो कॉस्ट ऑफ 1.5 kg एप्पल्स ₹25 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई करने से हमारा 153/4 आता है। उसको मिक्स फ्रैक्शन करने से ये आता है, ये उसका डिवीज़न प्रोसेस है। तो कॉस्ट ऑफ 1.5 kilograms एप्पल इज़ ₹38 1/4। ये जो मैं दिखाई हूँ ये ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। इसको कॉपी में मत लिखिए, कॉपी में जितना भी पेन में लिखा गया है उसको लिखिए, प्लस यहाँ पे जैसे मैं दिखाई हूँ कैसे हम लोग 4 और 8 को कैंसिल करते हैं, ये चीज़ भी आपको कॉपी में लिखना है। बट ये जहाँ पे मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट की हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन के लिए हैं, इसको कॉपी में मत लिखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता 3 1/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अपने गाड़ी में डालते हैं। इफ़ ही यूजेस 1/3 ऑफ इट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल डिड ही यूज़। तो 1/3 ऑफ 3 1/4 यानी कि 13/4 का 1/3 हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने से हमारा आंसर 13/12 आता है। इसको मिक्स फ्रैक्शन करने से 1/12 आता है। ये उसका डिवीज़न प्रोसेस है। Therefore, Mr. Gupta used 1/12 liters of petrol. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा स्पेंड 3/5 hours ऑफ ए डे इन मॉर्निंग एक्सरसाइज। तो 1 वीक में कितना आवर्स वो स्पेंड करती है। तो हमें ये देखिए ये डे में दिया गया है और ये वीक में है, तो हम लोग वीक को भी डेज़ में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 1 वीक इक्वल टू 7 days। तो 1 डे में वो 3/5 आवर्स स्पेंड करती है, 7 डेज़ में 3/5 इंटू 7। अब चाहें तो डायरेक्टली 21/5 लिख सकते हैं, नहीं तो ये स्टेप भी करके 21/5 लिख सकते हैं और उसको मिक्स फ्रैक्शन में करने से ये 4 1/5 आता है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो नेहा 1/5 आवर्स इन ए वीक स्पेंड करती है मॉर्निंग एक्सरसाइज में। ये लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 9 का। तो थिकनेस ऑफ मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 5 इज़ 1/4। तो 16 बुक्स का जो एक पाइल में रखे गए हैं, पाइल मतलब एक साथ रखे गए हैं, तो उसका थिकनेस कितना है। तो थिकनेस ऑफ 1 मैथमेटिक्स बुक ये है, थिकनेस ऑफ 16 मैथमेटिक्स बुक 1/4 इंटू 16 इक्वल टू 5/4 इंटू 16। तो ऐसे लिखने के बाद 4 और 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 5 इंटू 4 20। तो ये 20 cm है। तो थिकनेस ऑफ 16 मैथमेटिक्स बुक इज़ 20 cm। अभी थोड़ा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। रेसिप्रोकल यानी कि हम लोग न्यूमरेटर, ये जैसे मान लीजिए ये फ्रैक्शन दिया गया है, तो इस केस में हम लोग न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस फ्रैक्शन का अगर रेसिप्रोकल लिखना है तो ये डेनोमिनेटर है, इसको न्यूमरेटर के जगह पर लिखेंगे, बाय का सिंबल सेम रहेगा। फिर ये जो न्यूमरेटर है इसको डेनोमिनेटर के जगह पर लिखेंगे। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 होता है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने से कैसे आंसर 1 होता है। ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही है। अभी हम लोग वर्कशीट 10 के क्वेश्चंस करेंगे। ये वर्कशीट 10 के सारे क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रेसिप्रोकल निकालना है सारे नंबर्स का। तो इसको ऐसे लिखते हैं जैसे 2/3 है, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इक्वल टू 3/2। उल्टा करके बस लिखना है। सिमिलरली ये 12/5 है। यहाँ पे जैसे 1/12 का रेसिप्रोकल 12/1 होता है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, बट जनरली 1 डेनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता, तो इसको लिखिए 12। यहाँ सिमिलरली जैसे 1/18 है,
तो 18/1 आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट जनरली 1 डिनोमिनेटर में लिखते नहीं हैं, तो 18 आप लिखिए, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। ऐसे रेसिप्रोकल्स, जैसे ये 5 2/3 है, ये 17/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल 3/17 होगा। यहाँ जैसे ये 100/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल 3/100 होगा। सिमिलरली ये 29/8 है, तो इसका रेसिप्रोकल 8/29 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको यस या नो लिखना है। तो 1/2 और 2 यानी कि ये 2/1, तो ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं। ये 3/2 और ये 3/2 है, सेम नंबर है, तो ये रेसिप्रोकल्स नहीं है। ये 5/9 9/5 रेसिप्रोकल्स हैं। 4/11 3/11 ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये रेसिप्रोकल्स नहीं है। यहाँ 5 1/3 है, यानी कि 3 5 जा 15 + 1 16/3, ये भी 16/3 है, तो सेम नंबर है, तो रेसिप्रोकल्स नहीं है। यहाँ ये 2/3 है, ये 2/3 है, और यहाँ पे 2 1 जा 2 + 1 ये 3/2 है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जैसे 1/8 है, तो इसका रेसिप्रोकल 8/1 होने से आंसर 1 होगा। तो आप 8/1 भी लिख सकते हैं या 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ ये नंबर और उसका रेसिप्रोकल ये 3 है, तो मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। यहाँ देखिए ये 5/11 है, तो ये 11/5 होगा, लेकिन हम लोग 11/5 नहीं लिख सकते, इसलिए उसको मिक्स फ्रैक्शन में 2 1/5 लिखेंगे, तो उसका आंसर 1 होगा। यहाँ सिमिलरली इसको देखने के बाद हमें पता है कि यहाँ 13/6 होगा, बट हम 13/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, तो हम लोग उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 2 1/6। यहाँ सिमिलरली ये 10/3 है, इसलिए हम लोग 3/10 लिखेंगे, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 हो। यहाँ ये 22/3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3/22 लिखेंगे, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 हो। ये हमारा वर्कशीट 10 ख़त्म होता है। 9 और 10 मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर के वर्कशीट सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। थैंक यू।